अभी जब प्याज के दाम बढ़े थे तो निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा था कि मैं तो प्याज और लहसुन खाती ही नहीं हूँ, तो मुझे उससे मतलब क्या। ऐसे ही ये लोग ये भी कह देंगे हमारे घर में तो बेटी नहीं है, तो बेटी की सुरक्षा से हमें मतलब क्या। ये नारा जो आपने दिया था, ये क्या बेटियों को बलात्कार कराने के लिए दिया था? जब बेटी बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी क्या? जब तक शाम तक हम ऑफिस से घर नहीं पहुंचते तो हमारे घर वालों को एक ही टेंशन रहती है, कहीं बेटी का कोई बलात्कार तो नहीं हो गया होगा, कहीं किसी ने उठा के गाड़ी में तो नहीं डाल लिया होगा। तो एक डर के साए में हमारे माता पिता रह गए। उत्तर प्रदेश में इन्होंने प्रयोगशाला बना रखा है कि दलितों के ऊपर इतना उत्पीड़न करो कि जुबान उनकी बंद हो जाए, दब जाए। जहाँ ये स्मृति ईरानी जैसी औरतें थोड़े से दाम बढ़ने पे तो सड़कों पे लेट जाया करती थी, लेकिन अब जब बेटियों के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है, आज उनसे एक छोटा सा ट्वीट भी नहीं हो रहा घर बैठ। हाथरस की बेटी के साथ जो न्याय नहीं हुआ, जो दलितों के साथ शोषण हो रहा है, उसके लिए सड़क पर बैठी है। आपका नाम क्या है? मैं प्रिया जैन, दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव। ये बताइए, जिस तरह से महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है महिलाओं के साथ, क्या इसको देखते हुए महिलाएं सुरक्षित हैं भारत में? मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और आप देखिए कि अगर हम सुरक्षित होते, क्या भारत सुरक्षा की ओर, क्या भारत उन्नति की ओर अग्रसर कर रहा है। जहाँ बेटी को रात के अंधेरे में जला दिया, उसके पेरेंट्स को उसका अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं मिला, जहाँ चिन्मयानंद जैसे, जहाँ सेंगर जैसे मंत्री बैठे होंगे सरकारों में, उनसे हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। जहाँ ये स्मृति ईरानी जैसी औरतें थोड़े से दाम बढ़ने पे तो सड़कों पे लेट जाया करती थी, लेकिन अब जब बेटियों के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है, आज उनसे एक छोटा सा ट्वीट भी नहीं हो रहा घर बैठ के। तो ये बहुत दुखद है कि हमारा समाज, हमारा भारत किस तरफ जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक चेतावनी बन गया है, नारा नहीं। कल जब अर्नब गोस्वामी अरेस्ट हो जाते हैं, फ्रांस में अटैक होता है, तब तो सारे लोग, सारी पार्टियां जो है धरने पर आ जाती हैं, सब प्रदर्शन करते, चाहे हम अमित शाह की बात करें, चाहे हम प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे हम गृह स्मृति ईरानी की बात करें। लेकिन जहां बात आती है महिला सुरक्षा की, तो कोई भी पार्टी यहाँ के प्रदर्शन क्यों नहीं करती है? कोई भी बीजेपी सरकार कभी प्रदर्शन नहीं करती है। अर्नब गोस्वामी मीडिया का दलाल है, बीजेपी का पाला हुआ कुत्ता है वो, और उसके साथ जो हुआ उससे सभी महिलाओं को, पूरे देश में हम सबको बहुत खुशी है, क्योंकि वो गुमराह करने का काम कर रहा है। मीडिया एक जो स्तंभ माना गया है देश का, उसे बर्बाद करने, खोखला करने पर लगा है। तो उसके साथ ऐसे केसेस होते हुए, उसकी पिटाई होते हुए, हम सब बहुत तमन्ना है हमारी और भी देखने की। और रह गई बात कि जितना दर्द उसे थाने में हुआ होगा, उतना ही बीजेपी के सारे नेताओं को घर बैठ के हुआ होगा। जब उनका दलाल पिट रहा है तो उनको बहुत घर बैठ के उतना वो दर्द महसूस कर सकते हैं। चाहे भारत की राजधानी दिल्ली है ना, सत्ता का केंद्र है, ठीक है। जब यहाँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं है तो देश के दूर दराज के कोने गांव में कैसे सुरक्षित होगी, कैसे आवाज़ उठा पाएगी? मैं ये कहती हूँ, दिल्ली में बेटी को आप रात को भेजिए, अगर वो बेटी बिना डरे, माँ बाप का दिल धड़के बिना सुरक्षित अगर घर आती है, तो आप सोच लीजिएगा बेटियाँ सुरक्षित हो गई, समाज सुरक्षित हो गया, देश सुरक्षित है। जब तक वो डर खत्म नहीं होगा, आपको ये मानना होगा, स्वीकार करना होगा, खासतौर से सत्ता में बैठे लोगों को, कि देश और दिल्ली सुरक्षित नहीं है। अब उसको कैसे सुरक्षित बनाया जाए, ये सत्ता में बैठे लोगों को सोचना होगा। सत्ता में जब आए थे, नारा था ना, बहुत हुआ महिला परिवार, चुनावी जनसभाएं होती थी, भाषण होते थे महिलाओं के वोट लेने के लिए। आज वो वायदा भूल जाते हैं, तो हमें जंतर मंतर में आकर वायदा याद दिलाना पड़ता है मोदी जी को कि आप भूल गए, बेटियों को सुरक्षा का वायदा था आपका। आप कहते हैं कांग्रेस राजनीति कर रही है। हमने तो आप पे आरोप नहीं लगाया था जब आप निर्भया के दौरान सड़कों पर उतरे थे, सत्ता में आ गए, 6 साल हो गए। नाबालिग बेटियों के बलात्कार में फांसी का प्रावधान है। 5 साल की बच्ची 6 महीने से ऊपर होने वाले हैं, लगभग एम्स में है, 3 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट और फांसी हुई। क्या निर्भया के बाद कोई फांसी तो याद दिलाइए। जब सजाएं नहीं होंगी तो कैसे खौफ और डर पैदा होगा अपराधियों को, ये एक बात बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में इन्होंने प्रयोगशाला बना रखा है कि दलितों के ऊपर इतना उत्पीड़न करो कि जुबान उनकी बंद हो जाए, दब जाए। राजस्थान में भी ऐसी घटना हुई थी, लेकिन
लेकिन राहुल गांधी वहाँ नहीं पहुँचे। देखिए, बात है कि क्या वहाँ पर रात में जलाया गया था? क्या वहाँ पर रात में वहाँ पर सरकार ने इलाज नहीं कराया था? क्या वहाँ पर सरकार ने जो पीड़ित हैं उनके खिलाफ में एक्शन कराया था? क्या वहाँ पर सवर्णों ने पीड़ित के खिलाफ में कोई आंदोलन किया था? परिस्थितियाँ और नेचर ऑफ केस डिफरेंट है। हमारे राज्य में होता तो राहुल जी एक्शन लेते। हमारे पंजाब में भी हुआ, वहाँ पर भी कहा कि सरकार की मशीनरी पीड़ित के साथ होगी। अच्छा सर, यहाँ की सरकार की मशीनरी पीड़ित नहीं, आरोपी के साथ थी। अच्छा सर, सारी घटनाएं हो गई, इतने दिन से भुखमरी भी थी और लॉकडाउन भी लगा, लेकिन हमारे गृह मंत्री बिल्कुल मौन थे। लेकिन कल जैसे अन्ना गोस्वामी गिरफ्तारी हुई, मुख्यमंत्री का गृह मंत्री का बयान आ गया। नहीं तो ये अपराधियों के साथ खड़ा हो जाते हैं। जैसे हाथरस में आपराधिक साथ खड़े हुए, इनके सांसद जेल मिलने गए थे, एमएलए जेल मिलने गए थे आरोपी से। कल का उसका जो अन्ना गोस्वामी जो खूनी है, 2 लोगों का जान लेने का जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, उसके साथ खड़े हो गए। दर्जनों पत्रकार मारे गए, जेल भेजे गए। सर, क्या वो लड़की दलित थी इस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ या फिर कोई और कारण है? नहीं, अगर और कारण होता तो हम इसको समझने के लिए तैयार होते। उसके बाद बलरामपुर में वैसी घटना हुई, लड़की मरी। पहले जौनपुर में भी हुआ था, कानपुर देहात में हुआ था, आजमगढ़ में हुआ था और लखीमपुर खीरी में हुआ था। तो एक घटनाएं नहीं, दलितों के साथ में ही क्यों योगी जी की ऐसे ना कर रही है? तो वहाँ पर प्रयोगशाला इन्होंने बना रखा है। जैसे गुजरात में एक प्रयोगशाला था हिंदू और मुसलमान का, यहाँ दलित उत्पीड़न का प्रयोगशाला कि इनकी आवाज़ को ही दबा दिया गया। आज जंतर मंतर पे इसीलिए इकट्ठे हुए हैं अनिल जी के नेतृत्व में और हमारी अध्यक्ष अमृता धवन जी के नेतृत्व में, इन सोई हुई सरकारों को जगाने के लिए। ये जो सरकार में आते हैं तो कहते हैं महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद करो, इस बार मोदी सरकार। कहाँ गया वो नारा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? बेटी, ये नारा जो आपने दिया था, ये क्या बेटियों को बलात्कार कराने के लिए दिया था? जब बेटी बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी क्या? आपको नहीं लगता कि जो बलात्कार हो रहे हैं, अगर एक बलात्कार होता है, जिस तरह से हत्या होती है, वो एक ट्रेंडिंग चलता रहता है, उसी तरह से लगातार हत्या होती है, क्या इसमें कोई राजनीति है इसके पीछे भी? देखिए, मैं एक चीज़ जानती हूँ, चुनाव के टाइम पर बीजेपी सरकार हो चाहे केजरीवाल सरकार हो, बहुत बड़े बड़े वादे करती है कि हम महिला सुरक्षा प्रदान करेंगे, हम सीसी कैमरास इंस्टॉल करेंगे, पुलिस सुरक्षा बढ़ा देंगे, पर जैसे ही सत्ता में आ जाते हैं वो अपने सारे वादे भूल जाते हैं। अब ये जो मामला आप बता रहे हैं, जैसे महिलाओं का, महिलाएं कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है, चाहे आप दिल्ली ले लीजिए, चाहे आप यूपी ले लीजिए। और जब चाहे 3 साल की बच्ची हो, चाहे 90 साल की बुजुर्ग महिला हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज कहीं पर भी बाहर निकलते हुए महिलाएं घबराती हैं। एक टाइम था, पहले भी अपराध होता था, तब प्रशासन उसके खिलाफ खड़ी होती थी। अब जब अपराध हो रहा है, प्रशासन, सरकार उसके साथ खड़ी हो रही है अपराधी के, और जो बेचारा विक्टिम है उसके ऊपर ही उंगली उठाई जा रही है, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है कि ये कहाँ तक सही है। कंगना रनावत का एक गैलरी का 2 फुट का हिस्सा तोड़ दिया जाता है तो सबके ट्वीट्स होते हैं, और उसके लिए स्मृति ईरानी जी भी ट्वीट करती हैं, सारे भाजपा नेता सड़कों पर उतर आते हैं। पूरा महाराष्ट्र का उन लोगों ने एक ड्रामा क्रिएट कर दिया था उस वक्त। लेकिन आज जब बेटियों को रात को जला रहे हैं, उनके पास कोई उनके लिए एक छोटी सी ट्वीट भी नहीं है। धरना प्रदर्शन तो बहुत दूर की बात हम लोग समझते हैं। अभी जब प्याज के दाम बढ़े थे तो निर्मला सीतारमण जी ने ये कहा था कि मैं तो प्याज और लहसुन खाती ही नहीं हूँ, तो मुझे उससे मतलब क्या। ऐसे ही ये लोग ये भी कह देंगे हमारे घर में तो बेटी नहीं है, तो बेटी की सुरक्षा से हमें मतलब क्या। जिन सरकारों के पास संस्कार नहीं है और ऐसे असंवेदनशील जवाब हैं, तो हम उनकी किस बात को सच्चा माने। कहीं भी आप पूरे भारत में कोई भी ऐसा चीफ मिनिस्टर दिखा दें कांग्रेस सरकार का कि जिन्होंने बलात्कारियों का सहयोग किया हो। ये लोग बलात्कारियों का सहयोग कर रहे हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे का कोई महत्व ही नहीं रह जाता उस समय पे। प्रधानमंत्री जी अब अंतर्राष्ट्रीय नेता हो गए, वो फ्रांस पे बोलेंगे, वो अमेरिका पर बोलेंगे, वो हर चीज़ पे बोलेंगे, पर वो अपनी ही उत्तर प्रदेश की, अपनी ही सरकार के अधीन नाक के नीचे हो रहे। उन्नाव, हाथरस, बलरामपुर, हरियाणा के बल्लभगढ़ में सरेआम बेटी को गलियां मार दी गई। हाँ, कहाँ थी कानून व्यवस्था आपकी? हर बात को आप जातीय रंग देते हैं या कोई ना कोई उससे अपना पल्ला बचाते और दूसरे पर दोष डालते हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सवाल पूछे जाने चाहिए। जब कांग्रेस थी तब भी सवाल पूछे गए, तो आज भी सवाल पूछे जाने चाहिए, खासतौर से जो सत्ता में बैठे हैं। ये कि जैसे बिहार में जब इलेक्शन चुनाव आ रहे हैं, तो ये चुनाव ही जब आते हैं तो वैक्सीन या
वही भारत है कि जब चुनाव आएगा तो वैक्सीन सिर्फ बिहार में मिलेगी? देखिए, ये सवाल मात्र आप ही नहीं पूछ रहे, पूरा बिहार इनको समझ गया कि आप हमें वोट दो, हम आपको वैक्सीन फ्री देंगे। वोट नहीं दिया तो क्या वैक्सीन नहीं देंगे? मरने के लिए छोड़ देंगे कोरोना की इस महामारी में? तो सवाल पूछे गए। अब नहीं जीते तो बंगाल का चुनाव है, अमित शाह जी पहुंच गए, वैक्सीन वहाँ फ्री चली जाएगी अगर रिजल्ट उनके फिर। तो मुझे लगता है कि एक संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है। हर चीज को ये वोट से तोलते हैं कि आप वोट देंगे तो हम ये देंगे, वोट नहीं दोगे तो हम सत्ता में हैं लेकिन कुछ नहीं देंगे। अनिका जी, मेरा आपसे ये आखिरी सवाल है, अगर कांग्रेस होती तो ये कोरोना लॉकडाउन की जो स्थिति है, कोरोना की क्या स्थिति होती? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि कांग्रेस होती तो कोरोना नहीं होता, है ना, लेकिन लड़ने का एक तरीका होता। राइट, आपने तालेबंदी तब की जब 50 मामले भी नहीं थे देश में। आज कितने लाख मामले हो गए, कितने लाख लोग जान से हद हो गए, आपने सब कुछ खोल के रख दिया। यानी कि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, आपने नोटबंदी की तरह इस तालाबंदी को देश पे थोप दिया, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, बेरोजगारी बढ़ गई और हालात आपके हाथ से निकल चुके हैं। तो आज हमारा मेन मकसद है कि हम महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार चल रहे हैं, जो उत्पीड़न हो रहा है, हम सब आज उसकी आवाज़ बन के खड़े हुए हैं यहाँ पे कि ये सरकार, ये जो महिला उत्पीड़न के ऊपर जो आज हमारा प्रोटेस्ट है, उसके ऊपर कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो। हम महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। आपको पता है, हम घर से निकलते हैं, जब तक शाम तक हम ऑफिस से घर नहीं पहुंचते तो हमारे घर वालों को एक ही टेंशन रहती है, कहीं बेटी का कोई बलात्कार तो नहीं हो गया होगा, कहीं किसी ने उठा के गाड़ी में तो नहीं डाल लिया होगा। तो एक डर के साए में हमारे माता पिता रह गए। क्या भारत में अपने आप को सेफ महसूस करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो चलो अपनी एक उम्र हो गई है, 45 साल की हो गई, मैं तो आज इस बात से हमेशा डरी रहती हूँ, चाहे मैं जितनी मर्जी बोल दूँ। फिर भी मुझे लगता है कि मेरी बेटी आज 18-19 साल की है तो वो जाएगी, जा रही है बाहर। मैं हमेशा 10 बार फ़ोन करके पूछती हूँ कहाँ है, आ गई। तो एक फियर एक लगा रहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़, क्योंकि शायद मानसिकता भी खराब होती जा रही है और उनको ये पता चल चुका है कि हमारा बिगड़ना कुछ नहीं, होना क्या है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर सरकार सत्ता में आई थी, उसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा उसको लेकर यही कहना है कि सिर्फ एक नारा ही था, ये सिर्फ एक नारा था कि बेटी बचाओ, और वो भी किस वजह से कि एक निर्भया कांड हुआ था उसको लेकर के इशू बना के, जबकि उसका एक न्याय किया गया है, उसके परिवार के साथ पूरा न्याय हुआ है, उस बच्ची के साथ भी न्याय हुआ है कांग्रेस सरकार में। और उसके भाई को राहुल जी ने खुद कोई पब्लिसिटी नहीं की, पढ़ाया, उनको पायलट बनाया, उन्होंने थैंक्स भी किया, लेकिन उन्होंने कोई पब्लिसिटी नहीं की। लेकिन फिर भी उन्होंने इसी बात को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, सिर्फ नारा दिया लोगों को बहलाने के लिए, लेकिन उस पर कार्य कुछ नहीं हुआ। बेटी बचाओ तो है नहीं, अपराधी अब ये नारा होना चाहिए, अपराधी बचाओ। महिलाओं पे हो रहे अत्याचार की तो हमेशा बीजेपी सरकार जो आरोपी उनके पक्ष में ही क्यों खड़ी रहती है? उसका नेचर है। उसमें मोहन भागवत कहते हैं कि ये शादी जो होता है एक समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है, पति जब चाहे तो छोड़ दे। मोहन भागवत ने ये भी कहा, जो इनके आका हैं, कि महिलाओं को घर के अंदर काम करना चाहिए, बाहर का काम पुरुषों को करना चाहिए। तो महिलाओं को ये पाँव की जूती, जो जिस तरह से दलितों को देखते हैं उसी तरीके से महिलाओं को देखते हैं। इनका नज़रिया, इनका विचारधारा महिलाओं के प्रति ऐसा है ही है। धन्यवाद।